नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम 12th क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई 4 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धाराएं, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे दो समाच्य परिणलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। यानी दो समाच्य यानी समान अक्ष पर परिणलिकाएं हैं, तो उनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होगा इसकी गणना बच्चों हम करेंगे। यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सल सोलिनॉइड्स, यानी दो सोलिनॉइड्स के बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होगा इसकी बच्चों हमें गणना करनी है। तो अगर हम दो कुंडलियों को, अगर हम किसी भी कुंडली को अगर हम एक बेलनाकार शेप दे देते हैं तो वो कहलाती है बच्चों प्रणालिका। अगर हम जिस तरह से ये है दो बेलनाकार शेप दे दें तो वो कहलाएगी प्रणालिका। तो दो प्रणालिका है, एक बड़ी प्रणालिका है, मान लीजिए एक प्रणालिका हमारी, मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, ये प्रणालिका है और इसकी लंबाई L है। एक प्रणालिका है और इसकी लंबाई L है। इसमें जो लपेटे गए तार के फेरों की संख्या N है। एक प्रणालिका है बड़ी, इसमें लपेटे गए तार के फेरों की संख्या N है और इससे सटी हुई एक और प्रणालिका है इसके केंद्र में। तो एक प्रणालिका हम और ड्रॉ कर देते हैं इसके केंद्र में, और इस प्रणालिका पर लपेटे गए तार के फेरों की संख्या N2 है। मैं अभी लिख दूंगा। अब देखो, एक ये वाली बड़ी प्रणालिका है, इसकी लंबाई L है और इस पर जो लपेटे गए तार के फेरों की संख्या N1 है। क्योंकि इस प्रणालिका में हम धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये बड़ी प्रणालिका है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो इसमें जो धारा प्रवाहित करेंगे मान लीजिए कितनी है I1, और इसके केंद्र में जो दूसरी प्रणालिका स्थित है उसमें लपेटे गए तार के फेरों की संख्या है मान लीजिए N2, और इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे। तो यानी ये जो प्रणालिका है ये है हमारी R, और जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे इस कुंडली में क्या होगा, प्रेरित विद्युत धारा एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। यही हमारा अन्योन्य प्रेरण है। तो इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसलिए ये तो हो गई हमारी प्राथमिक कुंडली। इसमें विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, तो इस कुंडली को कहते हैं हम सेकेंडरी प्रणालिका। यानी ये प्राथमिक प्रणालिका है और ये द्वितीयक प्रणालिका है। तो जब बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें जो बड़ी प्रणालिका है यानी जो हमारी यानी प्राथमिक प्रणालिका यानी R है, इसमें हम I1 धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि R प्रणालिका के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो देख लेते हैं कितना होगा। R परिणलिका सोलिनॉइड्स, यानी R परिणलिका के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कब, जब इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित करी कितनी I1, तो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इसके केंद्र में V1 बराबर, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं पीछे से, μ0 N1 I1 अपॉन L। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा, मान लीजिए कितना 1। इसकी जो लंबाई है वो है, यानी जो द्वितीय प्रणालिका इसकी लंबाई स्मॉल l है। तो L इस जो बड़ी प्रणालिका इसकी लंबाई है, I1 इसमें धारा प्रवाहित की है, और N1 इस पर लपेटे गए तार के फेरों की संख्या है, और μ0 आप जानते ही हैं चुंबकशीलता है। इसका मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। तो जब हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, इसके केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो इससे जो सटी हुई प्रणालिका द्वितीयक प्रणालिका, उसके क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो हम देखते हैं S प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, S प्रणालिका से बद्ध
एस परनलिका, परनलिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स यानी कि दे देते हैं φ2 बराबर, फाई बराबर क्या होता है बी ए, बी चुंबकीय क्षेत्र और ए इसका क्या है जो हमारी द्वितीयक प्रणालिका है उसका एरिया। तो चुंबकीय क्षेत्र यानी B1, और क्योंकि इसमें जो लपेटे गए तार के फेरों की संख्या कितनी है N2, तो N2 आ जाएगा N2। अब आप इसमें क्या करें, हम B1 की वैल्यू लगा दें जो समीकरण नंबर 1 से है। तो ये हो जाएगा हमें, नीचे है हमारा L और ये हो गया μ0 N1 I1, μ0 N1 I1 अपॉन L, और इंटू क्या हो जाएगा A इंटू N2, तो इसको हम थोड़ा इस तरह भी लिख दें यानी L और μ0 N1 N2 I1 और A। तो इसमें हमने धारा प्रवाहित की, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ और चुंबकीय क्षेत्र से इसके फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, ये चुंबकीय फ्लक्स निकल गया। तो अब बच्चों इसमें निकाले हम म्यूचुअल इंडक्टेंस, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, यानी दोनों परनलिकाओं के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी अन्योन्य प्रेरकत्व, परनलिकाओं के बीच, परनलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरकत्व यानी एम, और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं यानी φ2 अपॉन I1। तो इसकी हम वैल्यू लगा दें, φ2 है ही, तो अन्योन्य प्रेरकत्व यानी एम बराबर हमें क्या मिलेगा, I1 तो नीचे है ही है I1, और φ2 की वैल्यू है हमारी μ0 N1 N2 I1 और A। तो यहां पर क्या होगा, और ये नीचे कितना है L, तो I1 से I1 कट जाएगा, तो बराबर जो बचेगा वो बचा हमारा M बराबर, नीचे बचा L और ऊपर हो गया μ0 N1 N2 और A। तो ये हो गया, इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो हमने पहले चुंबकीय क्षेत्र निकाला, जो सेकंड प्रणालिका है उसके फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन निकाला। इसके बाद हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो लगाया, तो M बराबर μ0 N1 N2 A अपॉन L। तो अगर बच्चों मान लो इसकी लंबाई L है और L लंबाई में लपेटे गए तार के फेरों की संख्या N1 है, तो एकांक लंबाई में यानी प्रति एकांक लंबाई में लपेटे फेरों की संख्या क्या होगी, थोड़ा मैं लिख देता हूं, यानी L लंबाई में फेरों की संख्या जो हमारी प्राथमिक सोलिनॉइड है, फेरों की संख्या बराबर कितनी है N1, तो प्रति एकांक, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बराबर हो जाएगी N1 अपॉन L, और इसको हमने क्या मान लिया, स्मॉल n1, ये हमने मान लिया। तो उस स्थिति में जो हमें फॉर्मूला अन्योन्य प्रेरकत्व का मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ ऊपर से लिख देता हूं, क्या प्राप्त हो जाएगा। तो अन्योन्य प्रेरकत्व बराबर मिल जाएगा हमें, यानी M बराबर μ0
अब N1/L इसकी जगह हो गया इसमें म्यू जीरो N1 N2 इंटू ए। तो ये जो हमें फॉर्मूला मिला वो दो समाक्ष यानी समान अक्ष पर स्थित पर्णनलिकाओं के बीच अन्योन प्रेरकत्व का फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। तो ये बच्चों हमने जाना कि दो समाक्ष पर्णनलिकाओं के बीच अन्योन प्रेरकत्व। बहुत बहुत धन्यवाद।